मैं सुकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अस पर। दोस्तों, आज से भी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम एयरफोर्स के लिए मैथ को कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो सीरीज का हमने नाम रखा है लक्ष्य एयरफोर्स। और ये जो वीडियो सीरीज है हमारी, ये एनडीए, एसएसआर, डबल ए और जिनमें भी टेक्निकल मैथ पूछा जाता है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। और हमारा जो इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करने का जो तरीका होगा वो कंसेप्ट होगा। पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे, देन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं हमसे ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि लूसेंट मैथ में सबसे पहला चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। इसके सबसे पहले फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि आपने 10th 11th 12th में पढ़े होंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ से यदि हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को इधर लेके चले जाएंगे, और ऐसे इसमें यदि सेक की वैल्यू निकालनी है तो tan को इधर लेके चले जाएंगे, और tan की वैल्यू निकालनी है तो tan को इधर लेके चले जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, और आपसे पूछे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं हम किस तरीके से, देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमें पता है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, तो बराबर में तो 1 चल ही रहा है। तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, ये हमें दी हुई है x। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी 1/x। देखिए एक क्वेश्चन की तरह हो गया और इसको हम एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही किसी भी रिजल्ट को हम बना सकते हैं। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई रिजल्ट इस तरीके का नहीं बना सकते हम, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता यहाँ से। इस वजह से इन रिजल्ट को हम याद रख पाए या सॉल्व कर पाए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इस वजह से हमने इसकी वैल्यू निकाल पाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं टेबल पर। टेबल यानी क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट कौन समझते हैं? देखिए क्वाड्रेंट किस तरीके से होता है, ये 0 डिग्री, 360 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वाड्रेंट है 0 से लेकर 90 तक के बीच का, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मीन्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन एंड कोसेक, कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब इनके एक और वैल्यू को और देख लेते हैं हम, किसकी वैल्यू कहाँ तक। तो दोस्तों क्वाड्रेंट के बाद में हम पढ़ते हैं कि उस क्वाड्रेंट में साइन कॉस की वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज होती है और कहाँ तक डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच, और फोर्थ 270 से 360 डिग्री के बीच। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है
वो 0 से 1 तक इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी, और कॉस की जो वैल्यू है 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज होगी यानी कम होगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो 1 से 0 तक डिक्रीज होगी यानी घटेगी, और कॉस की वैल्यू 0 से -1 तक डिक्रीज होगी। इसमें कॉस भी डिक्रीज होता है, साइन भी डिक्रीज होता है। 0 से लेकर -1 तक जो कॉस की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है 0 से 1 तक डिक्रीज, 0 से -1 तक डिक्रीज होगी, और कॉस की जो वैल्यू है -1 से लेकर 0 तक इंक्रीज होगी। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से लेकर 0 तक वैल्यू इंक्रीज होगी, और कॉस की जो वैल्यू है 0 से 1 तक इंक्रीज होगी। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ में दोनों इंक्रीज होते हैं, और जो सेकंड है, सेकंड में दोनों डिक्रीज होते हैं। 2 और 4 का यहाँ पे एक रिलेशन भी बन गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू डिक्रीज होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू इंक्रीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में अब कुछ मेथड सीख लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। -b sin थीटा का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम यानी अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए हम a² + b² देन अंडर रूट, मीन्स जो कॉस का गुणांक होगा उसका स्क्वायर करो, जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो, ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट करो, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यदि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है a cos थीटा + -b sin थीटा, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम यानी न्यूनतम, न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, तो -√a² + b², ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो जो बाकी अगर कोई फॉर्मूले छूट गए हैं तो हम उसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे उनको लेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो हमारी है क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि 3π/5 का रेडियन में मान दिया हुआ है और इसको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से। और यदि हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, π/180 से। तो क्वेश्चन रेडियन में दी हुई है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार, 5 या 15, 36 बार कट गया, और 36 दिया हो गए हमारे 108 डिग्री। 3π/5 रेडियन की जो वैल्यू है डिग्री में वो 108 डिग्री है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 150 डिग्री को, ये डिग्री में दी हुई है, उसको रेडियन में चेंज करना है। तो 150 मल्टीप्लाई डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180, तो 0 से 0 खत्म, और 3 × 5 = 15 और 3 × 18, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 5π/6। ये होगा हमारा डिग्री को रेडियन में चेंज। तो हमने दोनों क्वेश्चन देख लिए कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव है। मीन्स इंग्लिश वाले समझ लें कि जो दी हुई वैल्यूज है, ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है साइन a = 7/4, और ऑप्शन बी जो है वह cos a = 4/7, और सी sec a = 4/7, ऑप्शन जो डी है वो cosec a = 4/7। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना है कि हमें इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक, करेक्ट ऑप्शन है इनमें से।
तो देखिए जो साइन की जो वैल्यू है वो इस तरीके से होती है 1, मीन्स या तो 0 से बड़ी होगी या या तो -1 से बड़ी होगी या -1 के बराबर होगी, और 1 से हमेशा छोटी होगी और यह 1 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन और कॉस है, केवल हम साइन और कॉस को ही देखेंगे। और यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1, इस तरीके से कॉस की भी रेंज यही होती है। और जो सेक और कोसेक जो है, सेक और कोसेक, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है और लेस देन इक्वल टू -1 होती है। ऐसे ही कोसेक की है, कोसेक की ग्रेटर देन वैल्यू 1 और लेस देन वैल्यू जो है वो होती है -1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला केस तो हमारा कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं। तो साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, और ये जो वैल्यू है ये सारी जो -1 है उससे बड़ी है। तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं है, ना ही ये ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। वो किस तरीके से देखते हैं कि जो कॉस की वैल्यू है 1 से कम है और कॉस की वैल्यू 1 से कम पॉसिबल है और माइनस में है नहीं वो नंबर, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हमसे कि साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान बताना है। मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो याद रहे बच्चों कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, साइन की भी और कॉस की भी, दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थीटा और कॉसेक थीटा की जो न्यूनतम धनात्मक वैल्यू याद करनी है। इंग्लिश वाले से पढ़ेंगे कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है वो होती है 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की अधिकतम ऋणात्मक वैल्यू बतानी है। मीन्स सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, तो वो होती है -1। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, ये तो केवल याद करने वाले क्वेश्चन है कि आपको याद ही रखनी पड़ेंगी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा टेक्निकल है तो इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर x है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर x है। तो मैं साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए की जो वैल्यू है वो y है। तो हमें निम्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई संबंध बताना है कि कौन सा संबंध ठीक है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का कोई केस आए कि यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो, दोनों चीजें सेम हो, तो हमेशा दोनों का स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो। तो इसको 1 मान के, इसको 2 मान के, देखो पेपर में तो आपको 1 और 2 मान के दिखाने नहीं है, वहां पे तो ऑप्शन होंगे, लेकिन आप जो सॉल्व करके देखोगे वो 1 और 2 मान के देखना। तो हम यहाँ से देखेंगे कि साइन ए प्लस कॉस ए होल वर्ग और साइन ए माइनस कॉस ए होल वर्ग इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड होगी। तो यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ से एक लाइन डायरेक्ट लिख दी कि 2 साइन ए 2 कॉस ए और -2 साइन ए कॉस ए जो आपस में कट जाएंगे, तो वो हमने नहीं लिखे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 1 और 1 मिलकर कितने हो गए हमारे, ये हो गए 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 2। और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हमेशा याद रखें यदि इनके साइन में डिफरेंस और बाकी सारी चीजें सेम है
तो दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, और जो संबंध निकल के आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 10(1), 10(2), 10(3) ... ऐसे 1089 डिग्री तक। देखिए दोस्तों, हम उनको एक जोड़े में ले लेंगे जिनका योग 90 डिग्री बैठ रहा है। 1 और 89 का जोड़ जो है कितना बैठेगा हमारा, 90 डिग्री। तो इनको हम एक साथ ले लेंगे, 1 डिग्री 1089 डिग्री। अब ऐसे ही 10(2) डिग्री, इससे पहले 1088 डिग्री होगा, 1088 डिग्री। तो ऐसे डॉट डॉट ऐसे बनेंगे और ये सबके जोड़े मिल जाएंगे, लेकिन एक 1045 का जोड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1045 और के साथ में 1045 ही होना चाहिए, जब भी इन दोनों का योग 90 डिग्री बैठ सकता है। और एक नंबर इसमें इस सीरीज में एक ही बार है, तो 1045 हमारा अलग हो जाएगा और इनकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। किस तरीके से कि मान लीजिए 10(1) है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1090 - 89, और ये हमारा cot 89। और इस वैल्यू को यदि हम यहाँ रखेंगे 10(1) डिग्री बराबर cot 89, तो cot 89 और 1089 इस तरीके से कट जाएंगे। तो 10a बराबर होता है 1/cot a। तो इस तरीके से यहाँ से कट जाएगी वैल्यू, ये सारी कट जाएंगी और ये वैल्यू बचेगी केवल 1045। और 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो फाइनल आंसर इसका है 1। और जो ऑप्शन हमारा 1 आंसर है वो है बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2, और हमें वैल्यू बतानी है cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा बराबर हमें बताना है वैल्यू। तो जब भी ऐसे इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके और बराबर में कुछ दिया हुआ हो, तो हमेशा पहले एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि किस एंगल के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई है। तो देखिए, यदि थीटा की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, थीटा की वैल्यू हम 0 रखें, cos 0 की वैल्यू 1 और sec 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 और 1 2 होते हैं, तो थीटा इक्वल 0 के लिए हमारा ये संबंध सेटिस्फाई होता है। तो थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पर रखेंगे, तो cos 0 की पावर n और sec 0 की पावर n। देखिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1 की पावर n और 1 की पावर n, और 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी आगे निकल कर, वो आ गई 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, केवल a + b का होल स्क्वायर हमें खोल के दिखाना है। sin a प्लस cos a का होल वर्ग प्लस sin a माइनस cos a के होल वर्ग की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इन दोनों का जो यदि हम स्क्वायर खोलें तो उनकी वैल्यू आती है हमारी निकल कर 2, और 2 ऑप्शन नंबर है इसमें बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके 10th क्लास में भी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th के नजरिए से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 हमसे कह रहा है कि 1 + sin a अपॉन 1 माइनस sin a की वैल्यू बतानी है। तो जब भी हमने 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन करा होगा, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होते हैं रूट में, तो उनमें हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ऊपर नीचे इसका जो अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 + sin a का होल वर्ग और 1 - sin² a।
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक कोष्टक में प्लस है एक कोष्टक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और ये कंप्लीट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको अगर तोड़ के लिखें तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया हमारा सेक ए, और ये हो गया टेन। तो हमारा आगे इसका फाइनल आंसर सेक ए प्लस टेन है। तो इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो सेम है जैसा ये 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। और देखिए इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब इसके जो अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी सेम है जैसे ही कर सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हम चेक कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग, और नीचे बनेगा 1 अपॉन, ये नीचे बनेगा साइन, तो 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोसेक, और कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में जो आने वाली वीडियोस में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी इस वीडियो सीरीज की जरूरत है आप उन तक वीडियोज को फैला दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत कमांडोज।